हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के लिए 26 अगस्त 2022 फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आप सभी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी अपडेट मिलते रहें टाइम टू टाइम। हमने आप सभी के लिए साफ सुथरे तरीके से अच्छे ढंग से तैयार किया हुआ पीडीएफ है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी देख सकते हैं, देखिए ये पीडीएफ आप सभी के लिए बनाया है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए हम 26 अगस्त 2022 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले आप सभी हमारे टेलीग्राम से जुड़िए ताकि आपको अधिक से अधिक अपडेट मिल सके। हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट मिलते रहेंगे। आप सभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के बाद पीडीएफ हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हम आप सभी लोगों को टेलीग्राम से जुड़ने के बाद टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। जो फर्स्ट फेज का और सेकंड फेज के एग्जाम जो स्टार्ट हो चुके हैं, सभी का पीडीएफ हम आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि फेज 1 और फेज सेकंड के सारे क्वेश्चंस लगभग रिलेटेड आ रहे हैं, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फेज 1 और फेज सेकंड के क्वेश्चंस को आप रिलेट करेंगे तो लगभग क्वेश्चन एक दूसरे से अटैच करके ही आ रहे हैं। तो आप सभी फेज 1 के भी क्वेश्चंस को देख कर जाइएगा, जो हम आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे। आइए हम अब 26 अगस्त 2022 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। देखिएगा, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 26/8/2022 के प्रथम पाली के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई है? तो 2019 में मनाई गई है। किस राज्य में विधानसभा पेपरलेस हो चुका है? तो ध्यान रखिएगा, नागालैंड में विधानसभा पेपरलेस हो चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सी सबसे बड़ी नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ी नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, राजस्थान में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 210 में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा कितने उम्र के बच्चों के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। प्रो कबड्डी लीग हाल ही में किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली केसी के द्वारा प्रो लीग कबड्डी जीता गया है। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में कि मैच द फॉलोइंग दिया था। तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, न्यूलैंड के अष्टक नियम में बेरिलियम जैसा गुण किसका है? तो मैग्नीशियम का बेरिलियम जैसा गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 2022 में बेंगलोर में किसने अपना साइबर सिक्योरिटी हब ओपन किया? तो आईबीएम द्वारा अपना साइबर सिक्योरिटी हब ओपन किया गया है। कार्बन का गुण इनमें से कौन नहीं है? देखिए, इसमें 2 ऑप्शन दिए थे, ध्यान देखिएगा, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। इसमें 2 ऑप्शन दिए थे, उनके अपरूप अधिक होते हैं और धात्विक गुण होता है। तो देखिए, कार्बन के अपरूप तो बहुत सारे होते हैं, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन धात्विक गुण होता है, ये धात्विक गुण नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बी ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसके लिए बी आप राइट कर देंगे। अवतल देखिए, ये न्यूमेरिकल दिया था, अवतल और उत्तल दर्पण का क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अवतल उत्तल दर्पण के क्वेश्चन को देख कर जाइएगा। आवर्धन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण में वस्तु 20 सेंटीमीटर पर रखी है, उसका इमेज दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पे बनता है, तो फोकल लेंथ कितना होगा? यहाँ पर आप सभी से फोकल लेंथ पूछा गया है, तो U इक्वल टू इमेज देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, दर्पण के पीछे बन रहा है तो -20 सेंटीमीटर, V इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और 1 फॉर्मूला देख लीजिएगा, दर्पण को होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। तो आप फोकल लेंथ जब निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये भी न्यूमेरिकल दिया हुआ था, एक लेंस का पावर बताइए अगर फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, पावर जो होता है फोकस 1/फोकस होता है, 1/फोकस, तो P इक्वल टू 1 रखेंगे। उसके बाद 25 सेंटीमीटर को चेंज करके 0.25 हो जाएगा, तो 4 डायोप्टर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है? तो रेपो रेट को कम कर देती है। ध्यान रखिएगा, भारत में तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा पूछी गई है, मराठी है। इसमें रिलेटेड बहुत सारी भाषाएं पूछी जा रही है, तो भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट करिएगा। इनमें से सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है? तो फ्लोरीन होता है। गैसीय पदार्थ पौधों से किस प्रकार निकलती हैं? तो रंध्र द्वारा निकलती है। डीएनए में क्या पाया जाता है? डीएनए में जीन पाए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक क्षेत्र के किस संगठन का विजन मिशन हर बच्चा स्कूल में और बेहतर शिक्षण है? ध्यान रखिएगा, प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन का ये विजन मिशन है कि हर बच्चा स्कूल में और बेहतर शिक्षण है।
निम्न में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने हेतु मापदंड नहीं है? 4 ऑप्शन दिए, तो उसके आधार पर देखिए हम आपको बता देते हैं शहरी के लिए क्या होना चाहिए। जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक बस्ती को शहरी घोषित किया जाता है। जनगणना की परिभाषा के अनुसार ध्यान रखिएगा, यदि इसकी न्यूनतम आबादी 5000 है तो कम से कम 75% जो पुरुष होते हैं वो वर्क करने चाहिए, कामकाजी आबादी को होने चाहिए, गैर कृषि कार्य में लगी हुई है और जनसंख्या घनत्व तो कम से कम 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, तब हम उसको कहते हैं शहरी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 1974 में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड कहाँ स्थापित हुआ? तो अहमदाबाद में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 14th नेशनल व्हील चेयर फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ है। कोशिका की ऊर्जा इकाई है तो एटीपी कोशिका की ऊर्जा इकाई होती है। देखिए एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, अविभाजित कोशिका में डीएनए किसका घटक होता है? तो अविभाजित कोशिका में एक गैर विभाजित कोशिका में डीएनए क्रोमेटिन सामग्री के हिस्से के रूप में मौजूद होता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, अमृता देवी बिश्नोई किन पेड़ों की रक्षा हेतु बलिदान दे दिया? तो खेजड़ी राजस्थान से जोधपुर 12 सितंबर सन 1730 में अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 बिश्नोई खेजड़ी हरे वृक्षों को बचाने के लिए जो खेजड़ेली में शहीद हुए थे उनके लिए इन्होंने बलिदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अर्जुन की छाल कौन कौन सी बीमारी में काम आती? हृदय रोग में काम आती है। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 26/8/2022 के द्वितीय पारी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, अनुच्छेद को 16 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, सभी को एक प्रकार का अवसर की समता मिलने का अधिकार है, इसलिए अनुच्छेद 16 में ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जंतु पाया जाता है? तो सांभर हिरण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 30 जून 1959 में हुई थी। 2009 में 105वें स्थान पर है, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन की है और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इंडियन ऑयल को सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्राप्त है। ध्यान रखिएगा महारत्न से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आईओसी का क्वेश्चन पूछा गया है तो ये महारत्न का दर्जा इसको प्राप्त है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को। अमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो अमाशय से एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम निकलता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित। आइए हम इसको डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ललितेश कुशवाहा भरतपुर ग्रामीण क्षेत्रों में की खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में राजीव गांधी राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक कराए जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक खेलों का आयोजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कैसे ये ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य से? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान से, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, आईआईटी मद्रास ने विकलांगों के लिए कौन सा रोबोट उपकरण बनाया है? तो कदम। ध्यान रखिएगा कदम बनाया है। देखिएगा इसके बारे में हम आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बता देते हैं। आईआईटी मद्रास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकलांगों के लिए स्टैंडिंग व्हील चेयर का निर्माण किया है। किसके लिए? विकलांगों के लिए, जो काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है। यह स्टैंडिंग व्हील चेयर फिनिक्स मेडिकल सिस्टम्स और वेलकम ट्रस्ट की सहायता से बनाई गई है। साथ ही यूके रिसर्च संगठन ने भी इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है। तो ध्यान रखिएगा कदम बनाया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? तो ध्यान रखिएगा 1028 सूक्त है। ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद माना जाता है। आप सभी जानते हैं ऋग्वेद का पहले पूछा गया है सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। इसमें कुल 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त है और इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। आईसीसी क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में किसने सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? तो झूलन गोस्वामी द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया है। ये देखिएगा इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। झूलन गोस्वामी जी ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई। झूलन ने वेस्टइंडीज की पारी के 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद को स्थानापन्न कर खिलाड़ी तानिया भाटिया के हाथों कैच आउट कराकर यह उपलब्धि अपने नाम की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई है? तो लखनऊ में खोली गई है
उन्नत उपकरणों और सुविधाओं के साथ भारत की पहली अत्याधुनिक पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में खोली गई है। इस केंद्र को द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के प्रमुख राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना, ध्यान रखिएगा पैरा बैडमिंटन टीम के प्रमुख राष्ट्रीय कोच कौन है? गौरव खन्ना ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के साथ लॉन्च किया है। क्योंकि पैरा बैडमिंटन से क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है इससे रिलेटेड पूछ सकता है किसके टीम के कोच कौन है। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम आपको दिखाना था, तो सबसे पहले उत्पादक होगा, शाकाहारी होगा, फिर मांसाहारी होगा, फिर अपघटक होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर के CaO, Cl2 को अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा? तो क्लोरीन अलग हो जाएगा। आइएगा 38 क्वेश्चन देखिएगा, PbNO3 को गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ और क्या मिलेगा? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो मैसूर कर्नाटक में। इसके बारे में आइए थोड़ा जान लेते हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक, ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जिसकी स्थापना भारत सरकार की भाषा नीति का विकास और उसे कार्यान्वित करने के लिए और भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा शास्त्र, भाषा प्रौद्योगिकी और समाज में भाषा प्रयोग के क्षेत्र में अनुसंधान के द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास को समन्वित करने के लिए किया गया है, जो मैसूर में है। कौन सी नदी बस्तर जिले से होते हुए एमपी में प्रवेश करती है? महानदी जो एमपी में प्रवेश करती है बस्तर जिले से होते हुए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब संशोधित किया गया? तो 24 दिसंबर 1986 को संशोधित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तर्ज पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देश भर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम में बाद में 1993 व 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। आपसे संशोधन भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रख लीजिए 1993 और 2002 में संशोधन किए गए हैं। संविधान सभा के गठन का ख्याल सबसे पहले किनके मन में आया? तो M.N. रॉय के मन में आया था। सर्वप्रथम वर्ष 1934 में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे उस समय M.N. रॉय, जिन्होंने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। वर्ष 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। पुरुष में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 होते हैं प्लस XY होते हैं, और जो महिलाओं में होते हैं 22 प्लस XX होते हैं। ध्यान रखिएगा, पुरुष में XY और महिलाओं में XX होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसी प्रकार से जुड़ने के लिए। आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार से जुड़े रहिए ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहे। हमने आप सभी को सेकेंड फेज के 26 अगस्त के क्वेश्चन करा दिए हैं, जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट थे, और आप सभी को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट फेज के सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं। लगभग वो 440 प्लस क्वेश्चंस है जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसको रिवीजन करना ना भूलें। और इसी प्रकार आप अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर से जुड़े रहे। आप सभी का धन्यवाद।